क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? अगर भगवान सर्वज्ञ है, तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है? क्या प्रार्थना सच में प्रभावशाली होती है? या भगवान अगर सबकी प्रार्थना सुनते ही हैं, तो इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? और अगर इच्छा भी पूरी कर देते हैं, तो इतनी लेट क्यों करते हैं? तो जय श्री राम सभी भाई बहनों को, कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में जानेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या भगवान सच में प्रार्थना सुनते हैं या फिर ये कोई एक जाल बिछाया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। आइए जानते हैं क्या मेन मुद्दा है आज की वीडियो का। तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी पर रिलाई करेगा आज की, क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। तो इस चीज पर हम देखते हैं कि भगवान जो है कि हमारे मन की बात सुनते हैं, या फिर हम मंदिर में जाएंगे तब जाके भगवान बात सुनेंगे, या कई सारी जो डिबेट्स होती रहती है इन सब बातों पे, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। तो भगवान से रिलेटेड अगर हम बात करें कि हर इंसान कभी ना कभी प्रार्थना जरूर करता है भगवान से। आप सभी ने भी हमेशा भगवान से प्रार्थना की होगी, सुबह जोत बत्ती की होगी, प्रार्थना करते होंगे डेली कि भगवान मेरे जीवन में खुशहाली ला दो, मुझे पैसा दे दो। एक पैसे की बड़ी समस्या है सभी को कि हर कोई आज के समय पे भक्ति इसीलिए कर रहा है, कलयुग में स्पेशली, कि पैसा आ जाएगा बहुत ज्यादा कहीं से एकदम। तो देखिए, पैसा आ तो जाएगा लेकिन उसके लिए उतना तपस्या भी तो उतनी ही लगेगी ना। आप थोड़े से नाम जाप में पैसा कमा लोगे बहुत ज्यादा, ये तो शायद पॉसिबल होगा किसी किसी के लिए। तो भगवान हमारी बात तब सुनेंगे जब हमारे भाव उनके प्रति बढ़ेंगे, और भाव बढ़ने का कारण है नाम जाप। नाम जाप करने को क्यों कहते हैं? हमारे जो पूज्य संत गुरुदेव हैं वो सभी नाम जप का कॉन्सेप्ट इसलिए देते हैं क्योंकि नाम जप क्या करेगा, हमारा उनसे कनेक्शन बिठा देगा। हमारा जो इष्ट देव है उनसे कनेक्शन हो जाएगा, उनके प्रति भाव बढ़ेंगे, तो वो आपकी सहायता करेंगे जीवन में हर एक चीज में। आप किसी भी फील्ड में हैं, पैसा कमाना है या कोई भी इच्छा पूरी करवानी है, हर एक उसमें आपको बेनिफिट करवाएंगे। तो अगला जो है टॉपिक कि अगर भगवान सर्वज्ञ है तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। देखिए, भगवान सबके अंदर बैठे हैं। आपको इस शरीर के बाहर कहीं भी भगवान नहीं दिखेंगे, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए। भगवान ने ये एक जाल बिछाया हुआ है कि वो आपके अंदर ही छिपकर बैठ चुके हैं और कह रहे हैं कि बाहर मुझे ढूंढ के दिखाओ। और इंसान बाहर सब जगह ढूंढ लेगा, हर जगह ढूंढ लेगा, लेकिन वो अपने अंदर झांक के कभी नहीं ढूंढ सकेगा। लेकिन वो बैठे यहाँ पर ही है हमारे। जिसने यहाँ पर ध्यान लगा लिया ना, ध्यान से हमेशा भगवान मिले। आपकी नहीं, आप किसी बड़ी बड़ी हस्ती का नाम उठा के देख लीजिए, ध्यान के अलावा कोई जरिया नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। रही बात भगवान सर्वज्ञ है फिर भी प्रार्थना की क्या जरूरत है, तो आपको अपने माइंड को बताते रहना पड़ता है ना कि आपको क्या चाहिए। अब आपको प्यास लगी, ऐसा तो नहीं है कि आपको माइंड को पता भी नहीं चला कि आपको प्यास लगी और आप पानी पीने लग गए। आपके माइंड को पहले पता चलेगा ना कि मेरे को प्यास लग गई है, अब मैं उठकर एक गिलास भरूंगा पानी का और वो पी जाऊंगा। तो माइंड को बताना जरूरी है, तो भगवान को भी बताना जरूरी होगा ना। और भगवान को बताना जरूरी है तभी वो माइंड में बैठे हैं, तो हमें उन्हीं को बताना है कि ये जरूरी है। तो प्रार्थना करना इसलिए जरूरी भी है, लेकिन उससे ज्यादा भाव जरूरी है। जितने ज्यादा भाव होंगे वो अपने आप सुन लेंगे। सच्चे भक्त की भावना हमेशा भगवान पकड़ ही लेते हैं। अगला जो मुद्दा है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं लेकिन इच्छा पूरी नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो भगवान हर प्रार्थना तो सुन लेते हैं लेकिन इच्छा पूरी क्यों नहीं करते, कईयों के मन में सवाल होता है। तो वो इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते, कुछ मेन कारण है इसके पीछे कि इंसान में जब तक ईर्ष्या है, क्रोध है, मोह माया में फंसा हुआ है, दूसरों का बुरा सोचता है, तब तक वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। देखिए, दो काम होते हैं इस संसार में। एक माया जाल बिछा हुआ है कि वो कहते हैं ना कि मेहनत करोगे तो भाग्य बदल जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, कुछ कर्म आपके ऐसे हैं जो मतलब लिखे हुए हैं कुछ, कि ये तो आपके जीवन में घटित होगा ही। वो तो आपके पूर्व जन्म की प्रारब्ध है। जो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध है वो तो भोगने हैं।
जो आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई ना, इच्छा जनरेट हुई कि मेरे को ये बनना है लाइफ में, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध नहीं है। वो आपकी इच्छा है कि आपको अमीर बनना है, आपको ये नौकरी चाहिए, आपको ये धन दौलत चाहिए। तो उसको पाने के लिए ना आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी इच्छा है, वो आपने चाहा है उसको पाना, इसलिए उसके लिए कर्म जरूरी है। तो ये चीज है कि इच्छा पूरी इसीलिए नहीं करते भगवान कई बार, क्योंकि वो आपके पूर्व प्रारब्ध के सामने आ जाती है। और अगर आपका कर्म इतना सा भी कम रह गया ना, मेहनत इतनी सी भी कम रह गई, तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए हमेशा मेहनत को टॉप पर रखिए। लक के भरोसे 50% रहिए या 20% रहिए, 100% लक कभी साथ नहीं देता किसी का। आप किसी कितनी भी बड़ी हस्तियों को उठाकर देख लीजिए, 100% लक के भरोसे कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रार्थना कब प्रभावशाली होती है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि प्रार्थना जब प्रभावशाली होगी जब कर्म अपनी जगह एक एडजस्ट हो जाएगा, बढ़िया अच्छे कर्म करेंगे, निष्ठा रखेंगे, धैर्य रखेंगे और निष्काम भाव से भक्ति करेंगे। ये कुछ चंद चीजें हैं जो अगर आपने अपने जीवन में अपना ली ना, तो आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ने तक की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप आपके जीवन में उतर जाएंगे, स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जो जितना ज्यादा नाम जप भी करेगा ना, वो उस भक्त के अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो चीजें है ना कि कर्म अच्छा रखो, निष्ठा रखो, धैर्य रखो, भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। भाव आप सभी को कभी लगा है कि आपने कभी पूजा करी होगी, ऑब्वियस सी बात है कभी तो करी होगी, और जो नित्य करते हैं उनको तो पता ही होगा। जैसे जैसे आपकी पूजा नित्य बढ़ी, उसके बाद पूजा में क्या हुआ, आपको कभी ऐसा भाव प्रकट हुआ कि आपको रोना आ गया हो, अपने इष्ट की याद करके रोना आ गया हो। वो आप वो जो रो लिया ना इंसान अपने इष्ट देव के सामने बैठकर, वो नहीं कि आप मतलब वो कर रहे हो कि जानबूझ के आंसू निकालने की कोशिश, नहीं वो नहीं, लेकिन जो जेन्युइन वाला रोना है कि जेन्युइनली भाव प्रकट इतने ज्यादा हो गए कि रोना आ गया अपने इष्ट को सोचकर, तो वो भाव भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक भी नाम मत लीजिए भगवान का, लेकिन अगर आपके भाव प्रकट हो गए ना, वो आपकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देंगे। तो ये सभी बातें कर ली कि हमने भगवान क्यों नहीं सुनते, भगवान कब सुनेंगे, इसका एक निष्कर्ष बता देता हूँ कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, निष्ठा रखिए भगवान में, नाम जाप करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और किसी भी काम में कंटिन्यूटी बनाए रखना सबसे बड़ी बात होती है। और निष्काम भाव से भक्ति करते रहिए। ये नहीं कि इच्छा मत रखिए कि मुझे भगवान जी से ये पाना है। देखिए, एक तो होती है डील साइन करना भगवान के साथ, एक होती है कि अपनी इच्छा अनुसार आपको जो पसंद हो, जैसा अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिएगा। डील में तो वो मजबूर हो जाएंगे भाई। डील क्यों करनी है भगवान के साथ, मतलब वो फिर मजबूरी में आपको कुछ देंगे, वो आपसे खुश नहीं है, वो सिर्फ आपको काम करके दे रहे हैं। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से भक्ति करेंगे कि भगवान जी आपको जैसा पसंद हो मुझे वैसा दे दीजिए, तो वो आपसे खुश रहेंगे हमेशा, आप उनके प्रिय भक्तों में से एक बने रहेंगे। तो इन सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि अच्छे कर्म करिए, धैर्य रखिए, निष्ठा रखिए और नाम जप करते रहिए। एक दिन वो जरूर सुनते हैं। जैसे जैसे आपके प्रारब्ध वो खत्म करेंगे ना, वो तुरंत आपकी उस इच्छा को पूरी करके दे देंगे। तो इसी के साथ नाम जाप भी करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या तो बिल्कुल मत रखिए, द्वेष भाव मत रखिए और सबके अच्छे की कामना कीजिए। आपकी तुरंत इच्छाएं पूरी होने शुरू हो जाएगी। हमारे संत भगवान क्या कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, सभी कहते हैं जो बड़े बड़े महान संत हैं कि धन और लक्ष्मी पाने का केवल एक ही तरीका है, वो है परोपकार। आप जितना ज्यादा परोपकार करते रहेंगे दूसरों का, जरूरतमंदों का स्पेशली, तो आपकी जिंदगी में पैसा उतरना शुरू हो जाएगा अपने आप 4 गुना स्पीड से। तो ये सब बात है। अब आपको देखना है कि आपको निष्काम भाव से भक्ति करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भक्ति करनी है सिर्फ। लेकिन हमने बता दिया आपको कि नाम जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए और अपने इष्ट के प्रति भाव प्रकट करते रहिए हमेशा, और नाम जाप को 2 गुना कर दीजिए।
तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आप सभी को बात अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ये सब अच्छी अच्छी बातें सभी तक पहुंच जाए, सभी मनुष्यों का कल्याण हो। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम, जय गौ माता।